अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि आईपीओ में आपका पैसा बहुत कम टाइम में 2 गुना तक हो सकता है, और अगर आपने इन आईपीओज में इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 7 से 10 दिनों में 2 गुना तक हो गया होता। इसलिए काफ़ी लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि आईपीओ में आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट आईपीओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आईपीओ सभी को नहीं मिलता। अगर कोई आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी उस आईपीओ में बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसको अप्लाई करने के बाद आपके आईपीओ में लिस्टिंग गेन और आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो या आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हो। बेसिकली आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से फंड रेज करती है और वो फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। बेसिकली आईपीओ में कंपनी पब्लिक से फंड रेज करती है और पब्लिक को उसके बदले में उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, यानी कि उस कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है, और कंपनी उन फंड्स का यूज बिजनेस एक्सपेंशन, डेट रिपेमेंट या फिर नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए करती है, ताकि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरी एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, और मुझे अपनी कंपनी को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं फंड रेज करने के। या तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, या फिर मैं अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करके पब्लिक से फंड रेज कर सकता हूँ। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो मुझे हर साल इंटरेस्ट पे करना होगा, और मैच्योरिटी टाइम के बाद मुझे बैंक को पूरा लोन अमाउंट रीपे करना होगा, और कंपनी पर लोन रीपेमेंट करने का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कंपनी आईपीओ लेकर आती है, जिससे कि आईपीओ के थ्रू कंपनी को फंड्स मिल जाते हैं और पब्लिक को उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है, जिससे कि अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर होल्डर्स को और कंपनी को दोनों को बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए कंपनी आईपीओ लेकर आती है, और इसलिए मैक्सिमम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसा कि आप देख सकते हो, रिसेंटली टाटा टेक का आईपीओ ओपन हुआ था, जिसका इशू प्राइस था 500 रुपए, और वो लिस्ट हुआ था 1200 के प्राइस पर। इसका मतलब है कि 140% का गेन। अगर आपने 1 लाख रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किए होते तो सिर्फ 7 दिनों में आपका पैसा 2.5 गुना हो गया होता। तो आप देख सकते हो कि आईपीओ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर आईपीओ में आपको प्रॉफिट हो, आपको लिस्टिंग गेन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईपीओज भी होते हैं जो डिस्काउंट पर लिस्ट होते हैं। जैसे कि ये आईपीओ 20% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। अगर आपने इस आईपीओ में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उनकी वैल्यू 80,000 के करीब होती, यानी 20,000 का लॉस। तो कैसे आप सही आईपीओज को ढूंढ सकते हो, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस को बढ़ा सकते हो, उस बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स या बेसिक बातें होती हैं जो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टाटा टेक का मैंने एग्जांपल लिया है। जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको ये सभी डिटेल देखने को मिलती है, बट ये ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, तो मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है कंपनी का नाम, कि कौन सी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, और उसके बाद आपको सामने देखने को मिलते हैं लॉट साइज। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आईपीओ में आप 1 या 2 या अपने अकॉर्डिंग शेयर्स नहीं खरीद सकते। आईपीओ में हमेशा आपको शेयर्स लॉट में मिलते हैं। जैसे कि हम अगर इस आईपीओ की बात करें तो आपको यहाँ पे 30 शेयर्स का लॉट मिलता है, जो कि है 14,250 रुपए का। तो कम से कम आपको 14,250 रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने होंगे 1 लॉट के लिए। अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो ये अमाउंट भी डबल हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नीचे देखने को मिलता है आपको आईपीओ डिटेल्स। ये होता है बिडिंग डेट। जब आईपीओ ओपन होता है तो वो सिर्फ जनरली 3 दिन के लिए ओपन होता है, तो आपको 3 दिन के अंदर ही आईपीओ में अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आपको डेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन हुआ था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कि आपको इतना अमाउंट कम से कम यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लॉट साइज 30 शेयर्स का एक लॉट है। यहाँ पर हर आईपीओ का लॉट अलग होता है, किसी में 200 लॉट्स होते हैं, 100 का होता है, किसी का लॉट साइज 50 का होता है। यहाँ पे लॉट साइज है 30 का। प्राइस रेंज बेसिकली ये होता है कि आप इन प्राइस के बीच में बिड कर सकते हो आईपीओ के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इशू साइज, कि कंपनी कितने का आईपीओ लेकर आ रही है। यहाँ पे है 3042 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये है आईपीओ
डॉक्यूमेंट, ये होता है RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब भी कोई कंपनी IPO लेकर आती है तो उसे ये डॉक्यूमेंट बनाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में आपको उस कंपनी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस मिलती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये कंपनी की पूरी कुंडली होती है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में। उसको पढ़ने के बाद आपको पूरा कंपनी के बारे में पता चलता है। तो ये हर कंपनी के लिए इशू करना मैंडेटरी होता है। सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको नीचे यहाँ पर पूरी कंपनीज की डिटेल देखने को मिलती है। कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिस्क, कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के टोटल एसेट्स, कंपनी का प्रॉफिट, ये सभी बेसिक डिटेल आपको देखनी चाहिए IPO में अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। अगर आप IPO में अप्लाई करते हो या करने की सोच रहे हो तो इसे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग IPOs में अप्लाई करते हैं बट हर किसी को IPO नहीं मिलता। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जनरली IPO में हर किसी का डिफरेंट कोटा होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको IPOs मिलते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। बड़ी फर्म्स, बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो इस कैटेगरी में आते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉयज, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए अलग कोटा होता है। टोटल यहाँ पे टोटल है 69.43%। इसका क्या मतलब है? अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको सभी के सामने कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि 203 गुना, 16 गुना, 3 गुना। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कि ये IPO इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इस IPO के लिए इतने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी IPO के थ्रू अपने 1 करोड़ शेयर्स बेचना चाहती है और उसके लिए 10 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को ही IPO अलॉट होगा। अगर हम इस IPO की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 70 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि सिर्फ 70 में से 1 इंसान को ही ये IPO अलॉट होगा। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ये 16 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि 16 में से सिर्फ 1 इंसान को ही ये IPO अलॉट होगा। तो इसी के कारण IPO हर किसी को नहीं मिलता। बेसिकली IPO का जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है वो लॉटरी सिस्टम पर बेस होता है। जब कोई IPO बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो वो कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग IPO अलॉट किया जाता है। इसमें लक फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। काफी लोगों का मानना होता है कि अगर वो फर्स्ट डे अप्लाई करेंगे तो उनको IPO मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फर्स्ट डे या लास्ट डे कभी भी अप्लाई करते हो तो जो आपके IPO मिलने के चांसेस होते हैं वो सेम होते हैं। फाइनली हमने ये तो समझ लिया कि IPO क्या होता है और IPO में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपके IPO मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और जिसके थ्रू आप IPO में ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस को बढ़ा सकते हो। बेसिकली जब भी आप IPO में अप्लाई करते हो तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम को हमेशा देखना चाहिए। बेसिकली ग्रे मार्केट क्या होती है? ग्रे मार्केट अनऑफिशियल बट लीगल मार्केट होती है जहाँ पर अनऑफिशियली शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है। बेसिकली कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले उस कंपनी के शेयर्स ग्रे मार्केट में ट्रेड होते हैं। IPO लिस्ट होने से पहले हमें ग्रे मार्केट को ट्रैक जरूर करना चाहिए। अगर उस कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर सेल हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि IPO में आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। और सेकंड चीज ये है कि काफी लोगों को लगता है कि IPO में फर्स्ट डे अप्लाई करने से हमारे IPO मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप फर्स्ट डे या लास्ट डे कभी भी अप्लाई करो, आपके जो IPO मिलने के चांसेस है वो सेम होते हैं। इसलिए आपको हमेशा लास्ट डे IPO में अप्लाई करना चाहिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? अगर आप लास्ट डे अप्लाई करते हो तो आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप देख सकते हो कि वो IPO लास्ट डे तक कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर वो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो उसके लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो IPO ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उसके लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप लास्ट डे अगर अप्लाई करते हो तो आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए आपको हमेशा लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए IPO में। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को ये लगता है कि
अगर वो अपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको किसी ना किसी डीमैट अकाउंट से उनको आईपीओ अलॉट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, आईपीओ हमेशा पैन कार्ड के थ्रू अलॉट किया जाता है और जो आपका पैन कार्ड है वो सभी डीमैट अकाउंट में सेम होता है। तो ऐसे अप्लाई करने से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप एक चीज कर सकते हो, आप मल्टीपल लोगों के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, जैसे अपने फ्रेंड या फैमिली के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। तो उनमें से किसी ना किसी को आईपीओ अलॉट हो सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप मल्टीपल डिफरेंट डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप इन टिप्स को अप्लाई करने के बाद आईपीओ में बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन और आईपीओ मिलने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। और बाकी सब लक पे डिपेंड करता है क्योंकि आईपीओ का जो प्रोसेस होता है वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है, तो लक फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये चीजें आप अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आईपीओ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करके बता सकते हो और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।